वाला, आप बीजेपी वाले हैं क्या? जेपी वाले हम सबसे पूछते हैं। नहीं भैया, इतना ज्यादा आप नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं, सुनिए, बीजेपी में RSS बजरंग दल जो तत्पर रहते हैं सेवा में, कांग्रेस के सेवा दल बनाया गया था, नजर नहीं आता कि सेवा दल कहाँ है। आप चुनाव में नजर आई हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल किया। आप ही एक पहले पत्रकार हैं जी, मुझसे जी हम जरूर पूछते हैं। हम विधायक जी सवाल पूछे थे कि सेवा दल नजर नहीं आता है। टुन्ना सिंह से 6 महीना पहले पूछे थे। सेवा दल की जो भूमिका है, मेरे हिसाब से आप कोई प्रश्न न करें, सेवा दल की जो भूमिका है हम सबसे पूछते हैं। नहीं भैया, इतना ज्यादा आप नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं, सुनिए, और बुजदिल है नहीं गलत। नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, एक सवाल नीतीश कुमार वोट नहीं करो। चल जाता है फूल पर, कैसे जाता है वो इनकार चाहिए। क्या होता है? चलता है अच्छा जाता है फूल पर। हाँ, ये वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आम नागरिक है और ये कह रही है कि हम खाते हैं तो हाथ मार, लेकिन जाता है फल फल मिलता है। सबसे बड़ा मुद्दा है राहुल गांधी के निकाल के चाहिए, नहीं तो अब हाथ छाप के वोट कम नहीं है। हमें पेमेंट, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब आप मुझे फूट डालो और बीजेपी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने इतना नहीं प्रकट किया, मुगलों ने जितना प्रकट नहीं किया, उतना हिंदुओं से बीजेपी कर रही है। बीजेपी सरकार जो है दलितों पे काम करती है। एक मुद्दा है उनके पास में मंदिर और मस्जिद, दूसरा मुद्दा उनके पास दलितों के लिए उन्हें गलत व्यवहार करना है। हिंदू मुस्लिम करा के आप बीजेपी जो है वोट बटोरने का काम कर रही है। महिलाओं की इज्जत के जो आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग कहीं भी देखिए, पहलगाम हमला हुआ, उसका क्या कारण रहा? जब पहलगाम हमला हुआ था वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर सैनिक तैनात रहते हैं, लेकिन जब पहलगाम हमला, कैसे? पहला सवाल तो हमारा यह है कि पहलगाम हमले में आतंकवादी घुसे कैसे, ये आप सोचिए। ये सरकार जब वहाँ पर उनको परमिशन दी थी मोदी जी। संगीता काकड़िया और मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, दिल्ली से यहाँ के लिए प्रभारी के लिए प्रभार मिला है मेरी सीट का। किससे प्रभार मिला? मैं सेवा दल से प्रभारी रही हूँ और मेन कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, सेवा दल सिर्फ चुनाव के समय आते हैं क्या? नहीं, सेवा दल यहाँ पर है ना, ग्रासरूट पे हमारी महिला जो अध्यक्ष है रुचि सिंह, वह भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। कभी तक कोई उनका कांटेक्ट नहीं मिलता है कि सेवा दल भी घूम रहे हैं? नहीं, ये हो सकता है। देखिए, इतने सारे जो है मीडिया कर्मी है, इतने सारे भाई बंधु है, बहुत सारी मीडिया रहती है, हो सकता है सारी मीडिया उन तक नहीं पहुँच पाती, ये सबसे बड़ा कारण है। उनको खोजना चाहिए ना उन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी यहाँ पर है। और सेवा दल में भी आप बोल रहे हैं सेवा दल नहीं, तो मैं भी तो सेवा दल से हूँ। चुनाव में नजर आ रही है ना, चुनाव के समय ही सबको प्रभार दिया जाता है। टिकट फाइनल होने के बाद में ही आप थोड़ा जानकारी निकालिए। प्रखंड में, जिला में नहीं होते? ऑब्जर्वर रहे हैं, वो भी ऑब्जर्वर 4-6 महीने से काम। अच्छा, अभी प्रियंका गांधी जी आई थी जी, तो जितने लोकल मीडिया उनको साइड में रखा गया था। जिला के जो SP साहब है, DSP साहब है, जिला की समस्या, प्रखंड की समस्या, विधानसभा की समस्या दिखाते हैं, उनको साइड में रखा जाता है, कवरेज नहीं किया जाता है। कैमरा वाले जो हैं वो बीच में रहते हैं। इससे क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका? देखिए, ये एक कार्यक्रम था, उसमें एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल कैमरा वाले के लिए नहीं है, कैमरा वाले नहीं है, कैमरा वालों का सभी का है, हो सकता है वो बीच में रहेंगे, बाकी मीडिया साइड में रहेंगे। आप कौन सी मीडिया? क्योंकि मीडिया कोई भी आया कवरेज करने के लिए आया ना, आपकी आवाज को दिखाने के लिए आया, फिर साइड में फेंक देते हैं उसको। यहाँ पे जन सैलाब कितना है, पूरी बिहार की जनता यहाँ पे, पूरे जो सीतामढ़ी की जनता यहाँ पर उमड़ करके आई है। और जब आप कितना भी नियम और कितने भी अनुशासन लगाओ, लेकिन जब जन सैलाब उमड़ता है ना, तो थोड़ा सा प्रोटोकॉल और थोड़ा सा अनुशासन आपका बिगड़ता ही है। ये तय है। हम अभी जैसे मैं प्रभारी हूँ, आपने देखा होगा प्रभारी को वहाँ पे मंच में जगह होती है, लेकिन यहाँ के जो स्थायी लोग हैं उन लोगों को महत्व देते हुए मैं प्रभारी होते हुए भी यहाँ पर मैं लाइनअप हुई हूँ, मैं भी मिल नहीं पाई हूँ। आप समझ रहे हैं? तो मुद्दा हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम जो है प्रियंका जी से मिले ना मिले, हमारी बात पहुंचे। मुद्दा ये होना चाहिए कि यहाँ पर वास्तव में भाजपा क्या कार्य कर रही है, मुद्दा ये होना। क्या कहना चाहती है रीगा विधानसभा के लोगों से? रीगा विधानसभा के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब टुन्ना भैया यहाँ की जब विधायक रह चुके हैं, तब 5 साल में उन्होंने इतने काम किए हैं। और हम यहाँ पे जब जनता के यहाँ मिलने गए थे, तब जनता का पूरा, भाजपा के जो विधायक है उनका पूरा विरोध हो रहा है। उन्होंने पूरे तुलनात्मक दृष्टि से हमें बताया है कि हमने जो है अमित सिंह टुन्ना का भी कार्यकाल देखा है, और अभी वर्तमान में जो भाजपा विधायक है उनका भी कार्यकाल देखा है। टुन्ना भैया किसी बहन बेटी की शादी होती है तब उनके विवाह में सम्मिलित होते, बल्कि मदद भी करते हैं। यहाँ पर एक गाँव में जब बाढ़ आई थी, तब भी टुन्ना भैया 5 से 6 महीने उनकी मदद की थी। और एक गाँव में आग भी लगी थी, तब भी टुन्ना भैया खड़े। यहाँ पे जो चुनाव लड़ा जाएगा, फिर टुन्ना भैया के जो व्यक्तिगत जो बोलते हैं ना, एक व्यवहारिक तौर पे, वो टुन्ना भैया
अच्छा, आपकी सेवा दल क्या कर रही है? बाढ़ आया, बाढ़ पीड़ित के जो जनून लोग हैं, सुनिए, जो जनून लोग हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, उन जनून को पैसे नहीं मिले हैं। बाढ़ राहत में 7,000 रुपये मिलते हैं, बात सुन लीजिए, लेकिन एक घर में 4 मिल गए, मृत्यु हो गया, उनको मिल गया, लेकिन जनून को नहीं मिला। आप सेवा दल क्या कीजिएगा? देखिए, ये तो एक तरह का एक अलग जो विषय है, आप एक अलग मुद्दा छोड़ रहे हैं। आपने बाढ़ का जिक्र किया मैम, आपने बाढ़ का जिक्र किया। आप लोगों ने ये जो प्रश्न किया है, मैं उसका जवाब देंगी, मैं उसका जवाब देंगी। मैं भी आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, मैं भी आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करती हूँ। मैं जैसे अभी जनता के बीच में जा रही हूँ, तो आम जनता की मेरे पास वीडियोस पड़े हैं। महिलाओं ने बोला कि 10,000 जो है भाजपा के जो विधायक, भाजपा की तरफ से हमको 10,000 मिल रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें नहीं, कार्यकर्ताओं को मिला, हमें क्यों नहीं मिला? तो ये तो आपको भी जीविका जो लोन है वो हमें नहीं मिला है, लेकिन कार्यकर्ताओं को यहाँ मिल रहा है। तो वो सिर्फ जनता को क्या बलगराने के लिए है क्या? वो 10,000 का जो एक बोलते हैं ना झुंझुना जो दे दिया है, और ये एक तरह से जुमला ही है, वो लोन के रूप में जो है। आपकी सरकार कह रही है कि लोन के रूप में है, लेकिन वो अभी अमित शाह जो बोले कि 1 रुपया भी कोई नहीं महिला से ले सकता है। पहले कहे ना निकले 10,000 रुपए चुनाव के समय ही, चुनाव के समय ही ये झुंझुना क्यों? पहले क्यों नहीं? चुनावी लॉलीपॉप है, चुनावी लॉलीपॉप है। 5 साल से 10,000 रुपए क्यों नहीं दिया मेरी बहनों को? तो ये चुनावी है ना? क्या कहेंगे मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं क्या पूछना चाहते हैं आप? अभी आप लोग आई हैं, अपना परिचय दे दीजिए पहले। नमस्कार, मेरा नाम एनी पीटर है, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग से हूँ और मैं यूथ कांग्रेस में सचिव। बिहार में पहले भी आए थे कभी? नहीं सर, हम पहली बार। क्या लगता है आपके आने से वोटरों पर प्रभाव पड़ जाएगा? आपको कौन जानता है यहाँ? हमें कोई नहीं जानता। फिर कैसे आप वोटर मांगेंगे? यहाँ की समस्या जानती हैं आप? सर हम जा तो रहे हैं ना, कैंप जानने से हो जाएगा। आप समस्या जानती हैं यहाँ की? हम बताते हैं, एक पूछेंगे आपसे भी, आपसे पूछेंगे। पूरे नॉलेज रहता है, स्टडी करके आए हैं और डोर टू डोर घूम रहे हैं, और आप बोल रहे हैं ना, मैं पूछती हूँ बीजेपी वालों का क्या महत्व और क्या दायित्व है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, रीगा विधानसभा में हर जगह हमारे जो कांग्रेस के विधायक है उनका नाम, लेकिन बीजेपी का कहीं नहीं है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन ये करती हूँ कि 35 साल से बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया है? 35 साल से बीजेपी ने यहाँ पे क्या किया? वो तो बोलते हैं। एक सेकंड सुनिए पहले आप मेरी बात, उसके बाद मैं आपकी बात बिल्कुल सुनूंगी। ये जो सड़क है, ये जो नाली है, ये जो बिजली है, यहाँ पे कारखाना नहीं है, ये जो कुछ भी है ये सिर्फ कांग्रेस का है। आपसे मैं पूछती हूँ कि बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, जो भी है यहाँ पे, उन्होंने क्या किया है? और आप हमें जानने की बात मत करिए। कार्यकर्ता ना कार्यकर्ता होता है, चाहे 1 महीने सिर्फ चुनाव में आते हैं ना, आप इसलिए पूछा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनता की बोली बोल रहा हूँ। एक सेकंड, रॉन्ग क्वेश्चन। उनके रिश्तेदार भी चुनाव के समय है और वो पहले से घूम रहे हैं, 1-1.5 साल पहले से। आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप बीजेपी वाले हैं क्या? हम बीजेपी वाले नहीं हैं, हम सबसे पूछते हैं, हम सबसे पूछते हैं। नहीं भैया, इतना ज्यादा नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं, सुनिए, बीजेपी में RSS बजरंग दल जो तत्पर रहते हैं सेवा में, एक कांग्रेस के सेवा दल बनाया गया था, नजर नहीं आता कि सेवा दल कहाँ है। आप चुनाव में नजर आई हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल किया। आप ही एक पहले पत्रकार हैं जी, मुझसे जी, हम जरूर पूछते हैं। हम विधायक से सवाल पूछे थे कि सेवा दल नजर नहीं आता है। टुन्ना सिंह से 6 महीना पहले पूछे थे। सेवा दल की जो भूमिका है, मेरे हिसाब से आप कोई प्रश्न न करें। सेवा दल की जो भूमिका है, या NSUI, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, ये सभी 4 जो फ्रंटल्स हैं, उनकी जो भूमिका है आपको चुनाव परिणामों के बाद में पता पड़ेगी कि सेवा दल क्या कर रहा था, यूथ कांग्रेस। आप कुछ कहना चाहते हैं? परिणाम का इंतजार करिए। क्योंकि आप पूछ रहे थे कि आप सेवा दलों से, सेवा दलों का काम है कि जो भी हमारा काम है, जो भी हमारी सर्विस है, जनता के बीच ले जाके रखना और जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराना। अच्छा, समझे? तो अब हमारी पूरी टीम, पहले सुन लिया जाए। हाँ बोलिए। क्योंकि हमारी पूरी टीम हर बूथ लेवल पर काम कर रही है, डोर टू डोर जा रही है। जिसको दिक्कत है, हम आपको बता रहे हैं, पचटकी का राम मोहल्ला से हमने 2 महिलाओं को टुन्ना भैया के जरिए जाके सीतामढ़ी में हॉस्पिटल में करवाया है। क्या किसी ने अभी तक बीजेपी वालों ने करवाया है? जनसुराज वालों ने करवाया है? नहीं करवाया होगा। ये हुआ सेवा दल का काम। अच्छा। और ये हुआ जनता के बीच में जाना, अपने भाईचारा को। अच्छा, जनता से पूछ लेते हैं। एक मिनट क्या, एक मिनट मैडम को पूछे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेहाना अंसारी और मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हूँ। और अभी हम यहाँ पर टुन्ना भैया जी के लिए अभी यहाँ काम कर रहे हैं। मैं खगड़िया की राष्ट्रीय पर्यवेक्षक वैसे तो हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ वर्क कर रहे हैं और हमने डोर टू डोर कैंपेन किया है। सिर्फ टुन्ना भैया जी को ही यहाँ पर लोग, जनता जो है जिताना चाहती है। उनका एक ही मानना है कि टुन्ना भैया जी वो व्यक्ति हैं
जो 5 साल क्या 20 सालों से उनके बीच में है, और अभी हारने के बाद भी उन्होंने अपनी जमीन को नहीं छोड़ा, उन्होंने कंटिन्यू काम किया। पहला मैं काम गिना देती हूँ, जब हम जनता के पास जाते हैं, फोटो दिखाते हैं, बोलते हैं निश्चिंत रहिए मैडम, क्यों? हम पूछते हैं भाई क्यों? तो बोलते हैं कि पहली बात तो जो शादी होती है, एक बोरा चावल और पैसा घर में आता है, एक बोरा चावल पैसा जब मौत हो जाती है तो घर में आता है। इलाज फ्री मिलता है हम लोगों को, इलाज तो सरकार दे रही है, इलाज तो जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, सरकार तो बहुत दे रही है, मोदी जी का जो औषधि केंद्र है वहाँ चल रहा है। इलाज की बात करते हैं आप लोग, इलाज तो फ्री है ही है। बिजली का मैडम ने बोला बिजली महंगी है, 125 यूनिट फ्री हो गया हुआ है। कई जनता को वहाँ पर इस तरह से बहाने लगाकर भेजा जाता है। आपकी ये जो बीमारी है ना, फ्री कहाँ है आप बताइए। 125 यूनिट फ्री मिल रहा है ना। हॉस्पिटल में मिल रहा है। आप ये जनता है, ठीक है ना भैया जी, सबकी मदद करते हैं या नहीं? शादी में पैसा देते हैं या नहीं? बाढ़ पीड़ितों को भी बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करते हैं या नहीं? करते हैं। ये जनता की आवाज है भाई, हम लोग जनता की आवाज है। एक मिनट भाई साहब, आप इस सेवादल से एक पूछूंगी, वाह मोदी तेरा खेल खा गया शक्कर पी गया तेल। वाह मोदी तेरा खेल खा गया शक्कर पी गया तेल। गद्दी छोड़, 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 नौकरी चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, नौकरी चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़। मैं मीडिया के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, मोदी जी बोल रहे थे कि मेरी 56 इंच के सीना है, बुजदिल है, ये लोकतंत्र हमें बोलने के अधिकार से कोई रोक नहीं सकता है। और हमारी सेवादल में नहीं है, ये हमारी संवैधानिक अधिकार है, बोलने के लिए कोई रोक नहीं सकता हमें। सेवादल में नहीं है आप, सेवादल में नहीं, ये सेवादल में नहीं है। हमारी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार को कोई रोक नहीं सकता बोलने के लिए, क्योंकि हमारा पाकिस्तान को जब पूरा जनता जूता भी मार सकती है, तो पूरा पाकिस्तान को जब घुटने पर टेकने की नौबत आई तो मोदी जी जाके उसके खुद घुटने में आ गए और भारत में हिंदू मुस्लिम धर्म और मजहब के आधार पर चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोलिए जी, बोलिए। मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये सच्चाई आपको जाननी होगी। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बीजेपी सरकार ने दिल्ली में वादे किए थे, क्या वे वादे इन्होंने पूरे किए हैं? नहीं। आप बताओ, करे हैं किसी ने? नहीं। क्या इन्होंने दिल्ली के अंदर हर महिला को 2500 रुपए दिया? नहीं दिया। क्या त्योहार में होली और दीपावली पर 2 सिलेंडर फ्री दिए? नहीं दिए। नहीं ना दिए, जुमलेबाज। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। और 200 यूनिट बिजली इन्होंने दिल्ली में फ्री देने की बात कही थी। क्या ये लोग वहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री दे पाए हैं? नहीं मिले होंगे। क्या कहा था मोदी ने, क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने, जहाँ झुग्गी वही मकान। मैं कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 376 झुग्गियों को तोड़ दिया गया। वहाँ की जनता को एक भी मकान अलॉट नहीं कराया गया, एक भी अपार्टमेंट अलॉट नहीं करवाया गया। ये बिहार की जनता को समझना होगा कि बीजेपी सरकार जुमलेबाजी सरकार है, ये बीजेपी सरकार धोखेबाज सरकार है, ये बीजेपी सरकार नफरत बांटने वाली सरकार है। इस देश के अंदर जो नफरत बांटी है, आपसी भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करी है, वो किसकी देन है? आपका किसकी देन है? अरे महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, हमारा घर मत पूछिए, हमारा नाम मत पूछिए, हम जनता है, जनता सवाल। कहाँ से सर, कहाँ से? देखिए, हम जो महिलाएं हैं, 2-4 हम ही कार्यकर्ता हैं। देखिए, ये आम जनता है और आम जनता का आक्रोश है। ये आम जनता है और आम जनता का आक्रोश है। हम 2-4 महिलाएं हैं जो हम लोग फ्रंटल से हैं और सारी जो जनता है वो लोग। एक सवाल नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, एक सवाल, नीतीश कुमार एक अंतिम सवाल आप वोट चोरी नहीं करो। देखिए, आपको लगता है वोट चोरी नहीं करो, ये आम जनता ही है ना, वोट चोरी नहीं करो। अच्छा चल जाता है फूल पर, कैसे जाता है वो इंक्वायरी चाहिए। क्या होता है? चलता है, अच्छा जाता है फूल
फूल पर। हाँ ये वोट चोरी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये आम नागरिक है और ये कह रही है कि हम भागते हैं तो हाथ पाथ लेकिन जाता है फूल फल सबसे बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने कल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा की वोट चोरी का जो है वो पूरा जारी किया था और आज तक जनता की आवाज आप सुन सकते हैं। पार्टियां जब होना चाहिए वोट उसको चोरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो अब हाथ छाप के वोट कम नहीं है। हमें पेमेंट लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब आप पूछ रहे थे कौन सी सरकार है? एक सवाल और बाकी रह गया। रेखा गांधी आई थी, क्या कहेंगे? कहाँ से हैं? रीगा से हैं। टुन्ना भैया का हवा है इधर, उन्हीं को जिताना है। एक ही नाम टुन्ना भैया। का है टुन्ना भैया? टुन्ना भैया का है? जैसा नहीं नेता था, नहीं है, नहीं होंगे। अच्छा ठीक। कितनी दुखी है ओ मैडम, एक सवाल। एक्सक्यूज मी, हेलो कौन कुछ एक मिनट। देखिए ये जो 70 साल बनाम 20 साल, कांग्रेस 70 वर्ष रही, आखिर क्या वजह हुआ जो कांग्रेस जो खंडन हो गया, बिखर गई कांग्रेस की टीम जो? देखो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, आपको पता है? पता है फूट डालो और बीजेपी अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। अंग्रेजों ने इतना नहीं प्रकट किया, मुगलों ने जितना प्रताड़ित नहीं किया उतना हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है। बीजेपी सरकार जो है दलितों पे काम करती है। एक मुद्दा है उनके पास में मंदिर और मस्जिद, दूसरा मुद्दा उनके पास दलितों के लिए उन्हें गलत व्यवहार करना है। हिंदू मुस्लिम करा के आप बीजेपी जो है वोट बटोरने का काम कर रही है। महिलाओं की इज्जत के आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग कहीं भी देखिए, पहलगाम हमला हुआ, उसका क्या कारण रहा? जब पहलगाम हमला हुआ था वहाँ पर आप देखिए कि वहाँ पर सैनिक तैनात रहते हैं, लेकिन जब पहलगाम हमला कैसे? पहला सवाल तो हमारा यह है कि पहलगाम हमले में आतंकवादी घुसे कैसे, ये आप सोचिए। ये सरकार जब वहाँ पर उनको परमिशन दी थी, मोदी जी ने तो आपके नेता पूछेंगे ना। हमारा सवाल वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर